क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में एक ऐसी जेल है जिसकी सलाखें लोहे की नहीं बल्कि उन शब्दों की बनी हैं जो आपने बचपन में सुने थे। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमने खुद को हजारों जंजीरों में जकड़ रखा है, और सबसे दुख की बात तो यह है कि इन जंजीरों की चाबी भी हमारे पास है, फिर भी हम रो रहे हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि आपके अंतर्मन की यात्रा है। डॉन मिगुएल रुइस की महान किताब द 4 एग्रीमेंट्स हमें उन 4 समझौतों के बारे में बताती है जो अगर हम खुद से कर लें तो नर्क जैसी दिखने वाली ये जिंदगी रातों रात स्वर्ग बन सकती है। सोचिए, जब आप छोटे थे तब आप कितने आजाद थे। आप धूल में खेलते थे, बिना किसी डर के हंसते थे, और आपको इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, समाज ने, माता पिता ने और स्कूल ने आपको पालतू बनाना शुरू कर दिया। इसे लेखक डोमेस्टिकेशन कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक पालतू जानवर को सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, हमें भी इनाम और सजा के बीच बड़ा किया गया। जब हमने वो किया जो बड़े चाहते थे तो हमें शाबाशी मिली, और जब हमने अपनी मर्जी की तो हमें डांट पड़ी। धीरे धीरे हमने अपनी असली पहचान खो दी और हम वो बन गए जो दूसरे हमें देखना चाहते थे। हमने खुद से हजारों ऐसे समझौते कर लिए कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ये समझौते ही हमारे दुख की जड़ है। पहला समझौता सबसे शक्तिशाली है। अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहें। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये एक शक्ति है, एक औजार है। शब्द उस बीज की तरह हैं जो अगर किसी के दिमाग में गिर जाए तो या तो वो फूलों का बागीचा बना सकता है या फिर कांटों का जंगल। भारत में हम कहते हैं कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। लेखक कहते हैं कि हमारे शब्द ब्लैक मैजिक यानी काले जादू की तरह हो सकते हैं। याद कीजिए, बचपन में अगर किसी ने आपसे कह दिया कि तुम्हारी आवाज बहुत बेसुरी है, तो शायद आपने आज तक गाना छोड़ दिया होगा। उस एक इंसान के शब्द ने आपके दिमाग में एक विश्वास पैदा कर दिया और आपने खुद से ये समझौता कर लिया कि आप गा नहीं सकते। हम दिन भर दूसरों की बुराई करते हैं, गॉसिप करते हैं और खुद को भी कोसते रहते हैं। अपने शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ प्यार और सच फैलाने के लिए करें। जब आप खुद से कहना शुरू करेंगे कि मैं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, तो आपके अंदर की दुनिया बदलने लगेगी। दूसरा समझौता हमें एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी से बचाता है। किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। अक्सर जब कोई हमें गाली देता है या हमारा अपमान करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब कोई आपके बारे में कुछ कहता है तो वो आपके बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में बता रहा होता है। अगर राह चलता कोई इंसान आपको बेवकूफ कहता है तो वो अपनी मानसिक स्थिति और अपने नजरिए को बयां कर रहा है। उसकी बातों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, अगर आप एक खुशहाल इंसान हैं और कोई आकर आपको कचरा देने की कोशिश करे तो क्या आप उसे लेंगे? नहीं ना? तो फिर किसी की कड़वी बातों को अपने दिल में जगह क्यों देना? जब आप दूसरों की राय से खुद को आजाद कर लेते हैं तो आप अजेय बन जाते हैं। फिर चाहे कोई आपकी तारीफ करे या बुराई, आपका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता। आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाते हैं। तीसरा समझौता हमारे रिश्तों को सुधारने की कुंजी है। धारणाएं न बनाएं। हम इंसानों की सबसे बुरी आदत यह है कि हम हर चीज के बारे में अपने मन में एक कहानी बना लेते हैं। अगर किसी दोस्त ने फोन नहीं उठाया तो हम सोचने लगते हैं कि शायद वो मुझसे नाराज है या वो अब मुझे भाव नहीं दे रहा। हम सच जानने की कोशिश नहीं करते, बस मान लेते हैं, और फिर उस झूठी कहानी के आधार पर हम दुखी होते हैं और दूसरों पर चिल्लाते हैं। महाभारत के युद्ध में भी कई गलत फहमियां धारणाओं की वजह से ही थीं। लेखक कहते हैं कि पूछने का साहस रखें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो साफ साफ पूछें। साफ बातचीत करने से सारा कोहरा छंट जाता है। हम अक्सर अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो बिना कहे हमारी बात समझ जाए, और जब वो नहीं समझता तो हमें दुख होता है। याद रखिए, कोई भी अंतर्यामी नहीं है,
अपनी बात कहना सीखें और दूसरों के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करें। चौथा, समझौता बाकी तीनों को जिंदा रखने का काम करता है। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। ये समझौता बहुत प्यारा है क्योंकि ये हमें अपराधी बोध से बचाता है। आपका सर्वश्रेष्ठ हर दिन एक जैसा नहीं होगा। जब आप बीमार होंगे तो आपका सर्वश्रेष्ठ अलग होगा और जब आप ऊर्जा से भरपूर होंगे तो अलग। बस खुद से ये वादा करें कि आप जिस भी हाल में हैं उस समय जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे। जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो आप खुद को जज करना बंद कर देते हैं। आपको इस बात का पछतावा नहीं रहता कि काश मैंने थोड़ी और मेहनत की होती। कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप बिना किसी लालच के सिर्फ काम के आनंद के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। इन 4 समझौतों पर चलना शुरू में मुश्किल लग सकता है क्योंकि सालों की पुरानी आदतें हमें पीछे खींचेंगी, लेकिन जैसे एक बच्चा गिरकर चलना सीखता है वैसे ही हमें भी रोज अभ्यास करना होगा। अगर आप एक दिन असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसें नहीं बल्कि अगले दिन फिर से शुरुआत करें। ये 4 समझौते आपके जीवन के पुराने जहरीले समझौतों को खत्म कर देंगे। आपकी जिंदगी एक शांत झील की तरह हो जाएगी जहां कोई हलचल नहीं होगी। आप अपनी मर्जी के राजा होंगे और आपका मन एक ऐसी जगह बन जाएगा जहां सिर्फ शांति और प्रेम का वास होगा। आज का दिन आपकी नई जिंदगी का पहला दिन हो सकता है। क्या आप तैयार हैं उन पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं खुद को फिर से पहचानने के लिए? ये रास्ता कठिन जरूर है लेकिन इसका अंत बहुत खूबसूरत है। उठिए और खुद से ये 4 वादे कीजिए। आपकी मुस्कुराहट फिर से लौट आएगी और आप उस आजादी का अनुभव करेंगे जिसे आपने बचपन में कहीं खो दिया था। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है और आपको लगता है कि ये बातें किसी और की जिंदगी भी बदल सकती हैं तो कृपया हमसे जुड़े। आपका एक छोटा सा साथ हमें ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। धन्यवाद दोस्तों।